दोस्तों, जब हम अपने कॉलेज लाइफ में इंटर करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में ये सवाल गूंजता रहता है कि यार कोई जॉब कर लें या फिर कोई बिजनेस करें। और वैसे भी अब इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, गवर्नमेंट जॉब मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और तो और दोस्तों, प्राइवेट जॉब में भी केवल स्किल्ड लोगों को इज्जत और अच्छी सैलरी मिलती है, बाकी सभी लोगों को टेम्परेरी बेस पर रखा जाता है और जरूरत ना होने पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। और इसी चीज की वजह से आज इंडिया में लोग 25 साल के होने के बावजूद भी पूरी तरह से अपने पेरेंट पर ही डिपेंड होते हैं। इसलिए ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि हमें भी अपने कॉलेज लाइफ की शुरुआत से ही पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए और कोई छोटा मोटा ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे हम अच्छा खासा अमाउंट कमा सकें। लेकिन अब हो सकता है ज्यादातर लोगों के माइंड में ये सवाल आए कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन इतने पैसे हमारे पास तो होते नहीं, तो आखिर बिजनेस कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, इस चीज की चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लो बजट बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप अपने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। और फिर जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा तब आप अपने इनकम करोड़ों रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो आइए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। बिजनेस नंबर 1, ऑनलाइन ट्यूशन। दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन की क्या वैल्यू है, इसका अंदाजा हमें 2020 के कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में लगा, जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, स्कूल और कॉलेज भी बंद पड़े थे। तब स्टूडेंट ने केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी। उस समय टीचर्स और स्टूडेंट अपने घर में बैठकर ही कंफर्टेबल होकर अपना अपना काम कर रहे थे, जिससे कि हमें ऑनलाइन टीचिंग की ताकत का पता लगा। और इसी समय कई सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस को छोड़कर पूरी तरह ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड हो गए और करोड़ों रुपए की कंपनीज खड़ी कर दी। और उन्हीं में से एक का नाम आता है अलख पांडे सर। जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, तब अलख पांडे सर ने फिजिक्स वाला ऐप को लॉन्च किया और अपने यूट्यूब चैनल को खोला और लाखों रुपए के कोर्सेज को केवल 2 से 3 हजार रुपए में ऑनलाइन बेचना शुरू किया। फिर क्या था, उनके इस काम ने इतनी ज्यादा धूम मचाई और फिजिक्स वाला 8,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी बन गई। तो अब आप इस एग्जांपल से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस और ज्यादा बूम करने वाला है। तो आप इस बिजनेस की शुरुआत 2023 में भी कर सकते हैं, आपके लिए अभी बिग अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, अब यहाँ पर आता है हमारा दूसरा बिजनेस, ग्राफिक डिजाइन कंपनी। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, अगर आप इससे रिलेटेड बिजनेस को प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हो तो इस बात का मैक्सिमम चांस है कि आपका ग्राफिक डिजाइन का बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि आज के इस टाइम में इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। और साथ ही पिछले 2-3 सालों से इंडिया में बहुत से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल ऐसे बने हैं जो कि पूरी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग पे डिपेंड करते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते रहेंगे जहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ही ज्यादा डिमांड होगी। इसलिए यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगोगे। बिजनेस नंबर 3, स्टार्ट ए स्मॉल कैफे। दोस्तों, आपने अक्सर ये नोटिस जरूर किया होगा कि स्कूल या कॉलेज के आसपास कई सारी छोटी छोटी दुकानें होते हैं जहां पर चाय, समोसे और ब्रेड पकौड़े जैसे कई सारी चीजें मिलती हैं और स्टूडेंट बहुत बड़ी मात्रा में उस दुकानों में जाकर ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो आप अपने एक स्मॉल कैफे खोल सकते हैं जहां आप चाय, समोसे या फिर पकौड़े जैसे चीजें सेल कर सकते हो। ये बिजनेस सुनने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप अपने स्कूल या कॉलेज के पास जो बंदा चाय या पकौड़े बेचता है उनके पास जाकर उनके इनकम के बारे में पूछोगे, तब इस बात का आपको अंदाजा होगा कि इस बिजनेस में कितनी ज्यादा इनकम है। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरी लाइफ उसी छोटी सी दुकान में बैठकर चाय समोसे बेचना है। आप शुरुआत खुद कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी इनकम आने लगे तो आप किसी दूसरे बंदे को उस दुकान पर बिठा सकते हो और अपने इस बिजनेस से काफी ज्यादा अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि आपने प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि MBA चाय वाला के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी MBA चाय वाला बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी चाय की रेडी से की थी और आज MBA चाय वाला करोड़पति बन चुके हैं। एग्जाम्पल, दोस्तों, इंडिया के हर एक स्टेट में आज आपको MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगी जहां से उन्हें करोड़ों की इनकम होती है। प्रफुल्ल बिल्लोरे के करोड़ों की बिजनेस को देखकर हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं। बिजनेस नंबर 4 इज कॉपीराइटिंग। दोस्तों, आज के टाइम में कॉपीराइटिंग का बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो किया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कॉपीराइटिंग का मतलब क्या होता है। कॉपीराइटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग या किसी अन्य तरीके से मार्केटिंग के लिए टेक्स्ट लिखना, यानी यह एक तरीके की रिटन कंटेंट होता है जो कि ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाता है और अल्टीमेटली ये लोगों के किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनवाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तो वो मोबाइल कंपनी किसी कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट को
हायर करेगी और जो भी उस मोबाइल के एडवर्टाइजिंग के लिए पोस्टर्स बनाएंगे, उस मोबाइल के फोटो के साथ में जो भी लाइंस लिखी जाएगी वो कॉपीराइटर डिसाइड करेगा और वो कुछ ऐसी लाइंस लिखेगा जिन्हें पढ़कर कोई भी बंदा उस स्मार्टफोन के लिए अट्रैक्ट हो और उस फोन को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, और इसी को कहते हैं कॉपीराइटिंग। और दोस्तों आज के टाइम में काफी ज्यादा प्रोडक्ट को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेल करने के लिए, उनका प्रमोशन करने के लिए अच्छे कॉपीराइटिंग स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो आप भी इससे रिलेटेड काफी अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो और आप इसमें अपने हुनर और स्किल के द्वारा बहुत ही बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर लो बजट बिजनेस आता है, उस बिजनेस का नाम है स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस है और ये एक ऐसी स्किल है जिसे यदि आप सीख लेते हैं तो आप कुछ पैसों के लिए कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे। और अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से सीख जाते हो तो आप सालाना इतना पैसा कमा सकते हो जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन इस बिजनेस में जाने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी। आपको शुरुआत में अपने आप पर काबू करना होगा, यानी स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग सीखनी होगी। और अब आता है हमारा बिजनेस नंबर 6, इंसेंस स्टिक बिजनेस। दोस्तों अपने इस प्यारे देश भारत में आपको हर एक गली में कई सारे मंदिर और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थान जरूर मिलेंगे जहां लोग बड़ी मात्रा में अगरबत्ती, इत्र जैसे कई सारी चीजों का यूज करते हैं और साथ ही लोग अपने घरों में भी इन सारी चीजों का यूज करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के तलाश में हैं जिसकी शुरुआत आप एकदम लो बजट से कर सको तो यह बिजनेस अगरबत्ती बनाने का आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है और ना ही किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत होती है। आप एक छोटी सी मशीन की सहायता से भी अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगरबत्ती के बिजनेस के साथ साथ आप अच्छे क्वालिटी के खुशबूदार कैंडल भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडल का यूज बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में भी होता है। और ये एक ऐसा बिजनेस होगा जिसमें आप बहुत ही कम बजट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजनेस नंबर 7, सेलिंग हैंड क्राफ्टेड एंड होममेड प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने टैलेंट्स का यूज करके प्रोडक्ट्स को बनाते हो जिसे लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे कि केक, साबुन, चॉकलेट, अचार या फिर फेमस मिठाइयाँ और भी कई सारी ऐसी चीजें, तो आप अपने टैलेंट्स का यूज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। इसकी शुरुआत आप छोटे से लेवल से भी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें पर ऑर्डर के बेसिस पे कस्टमर के लिए चीजें बना सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना ही ज्यादा बेस्ट काम करोगे आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा जल्दी ग्रो होगा और ना ही आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत होगी, क्योंकि आप किसी एक बंदे को अच्छे काम करके दोगे तो वो अपने कई सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को आपके बारे में बताएगा और आपको इस तरह से धीरे धीरे काम मिलने लगेगा। और जब आपका एक अच्छा खासा पहचान हो जाएगा तब आप इस बिजनेस से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और तो और इसी बिजनेस के आधार पर एक बहुत बड़ा बिजनेस भी आप खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 7 ऐसे बिजनेस के बारे में बताया हूँ जो कि आप बहुत ही कम बजट में स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको इन 7 आइडियाज में से कोई भी आइडियाज पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में, स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।